नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे कैसा बीतेगा आपका आज का दिन और जानेंगे आज के विषय के बारे में। और मेरे साथ इस समय भोपाल से जुड़ चुके हैं ज्योतिषाचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी, जिनका मार्गदर्शन समय समय पर आपको इस कार्यक्रम में मिलता रहता है। पंडित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस कार्यक्रम में। तो चलिए हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। और चलिए देखते हैं कि अक्टूबर के आखिरी दिन का पंचांग क्या कहता है। पंडित जी, क्या है आज का पंचांग और ग्रह गोचर? दर्शकों को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। और जो भी दर्शक विभिन्न प्लेटफॉर्म पे देख पा रहे हैं उन सभी को भी बहुत बहुत नमस्कार। बिल्कुल शुरुआत करते हैं आज के पंचांग को लेकर। तो आज 31 अक्टूबर 2022 का दिन है, दिन सोमवार का है, कार्तिक का महीना चल रहा है, शुक्ल पक्ष है। आज सप्तमी तिथि है, विक्रम संवत 2079 वर्तमान में चल रहा है, शक्तमत 1944 है। आज का जो राहु काल है वो इस समय हम राहु काल में ही चर्चा कर रहे हैं, यानी प्रातः 7:30 से 9 बजे के बीच में ही राहु काल रहेगा। आज का जो ग्रह गोचर है बहुत कमाल का है। इस समय सूर्य तुला राशि में है और जो प्रसिद्ध छठ पर्व का अभी थोड़ी देर बाद ही समापन हो जाएगा, यानी इस समय उगते हुए सूरज को सभी महिलाएं और पुरुष जल देंगे और अपने आप में एक बहुत सुंदर पर्व का आज समापन होगा। तो सूर्य इस समय तुला राशि में है, यानी पृथ्वी से यानी भारतवर्ष से वो सर्वाधिक दूरी पर है। चंद्रमा का गोचर इस समय चल रहा है धनु राशि में और शाम को चंद्रमा का गोचर होगा मकर राशि में। मंगल इस समय मिथुन राशि में है और वो कल से वक्री हो गए हैं, जो कि आज का हमारा प्रमुख विषय भी है। बुध ग्रह इस समय तुला राशि में है, अस्त होकर पड़े हुए हैं सूर्य के साथ। गुरु इस समय मीन राशि में वक्री गति से गोचर कर रहे हैं। शुक्र इस समय तुला राशि में है, वो भी अस्त होकर पड़े हुए हैं। शनि इस समय मकर राशि में है, लेकिन अब वो मार्गी हो गए हैं। ये बहुत बड़ा ग्रह गोचर है, इसके बारे में भी हमारे दर्शकों को हम अवश्य बताना चाहेंगे। राहु मेष राशि में है और केतु तुला राशि में है। तो ये था आज का ग्रह गोचर और पंचांग। बिल्कुल, ये था ग्रह गोचर और पंचांग। और हम दर्शकों को बता दें कि हमारी फोन लाइन्स खुल चुकी हैं। किसी भी समस्या का ज्योतिषीय समाधान आप चाहते हैं तो स्क्रीन पर लगातार हमारे नंबर्स इस कार्यक्रम के दौरान फ्लैश होते रहेंगे, जिन पर आप फोन करके पंडित जी से अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। बढ़ते हैं आज के विषय की ओर। आज हम बात करने जा रहे हैं मंगल ग्रह के बारे में। मंगल वक्री हो चुका है। पंडित जी, जब भी कोई ग्रह अपनी दिशा परिवर्तित करता है, वक्री होता है, इसका बहुत व्यापक असर देखने को मिलता है। और ज्योतिष शास्त्र में किस तरह से मंगल की प्रधानता को हम समझ सकते हैं और क्या तिथि इसके लिए है जब मंगल वक्री होगा? जी बिल्कुल अमित जी। और हम बताना चाहेंगे कि देखिए, मंगल अपने आप में एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रह है। देखिए, जैसा हम सभी जानते हैं ज्योतिष शास्त्र में नवग्रह होते हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि इत्यादि। लेकिन आप देखेंगे कि शनि और मंगल जब भी वक्री होते हैं तो इनका बड़ा असर होता है। जैसे कि शनि अभी पिछले 23 तारीख को ही मार्गी हुए, तो आप देखिए कि 23 तारीख तक जब तक वो मार्गी नहीं थे, कहीं ना कहीं भारत को तंग कर रहे थे। ठीक उसी प्रकार मंगल भारतवर्ष की कुंडली में सप्तम भाव का कारक है, 12वें भाव का कारक है। और मंगल को ग्रहों में सेनापति का दर्जा दिया गया है। मंगल मूलतः एग्रेशन यानी उग्रता का परिचायक ग्रह है, यानी कहीं ना कहीं उग्रता, दुर्घटना, इस प्रकार की जो चीजें होती हैं ये अमूमन मंगल के द्वारा होती हैं। अब आप देखिए कि मंगल वक्री हो गया, यानी एक क्रूर ग्रह जो कि उग्र स्वामी है उसका वक्री होना अपने आप में एक प्रकार से ठीक नहीं माना जाता। मंगल दुर्घटना का परिचायक है और आप देखिए कल ही वो वक्री हुआ और आपने देखा कि गुजरात के एक मोरबी शहर में लगभग 400 से ज्यादा लोग एक केबल ब्रिज पर खड़े हुए थे और वो अचानक दुर्घटनाग्रस्त हो गया। और आप देखेंगे कि मंगल जब तक 15 दिवस तक, अभी तो वो मिथुन राशि में वक्री रहेगा और 16 नवंबर को वो वक्री ही गति से वृषभ राशि में प्रवेश करेगा।
तो ये आने वाला जो समय है अभी, जब पूर्णमासी आएगी तब आप देखेंगे कि एक बड़ा भूकंप भी इस हिंदुस्तान में या हिंदुस्तान के आसपास कहीं ना कहीं आपको दिखाई देगा। इसका प्रमुख कारण मंगल ग्रह का वक्री होना है। क्योंकि भारतवर्ष की कुंडली को यदि आप बहुत ध्यान से देखें तो वृषभ लग्न और कर्क राशि की कुंडली है। राशि से इस समय मंगल का वक्री होना बहुत सुखद संकेत नहीं माना जाता। दो चीजें, द्वितीय भाव में मंगल बैठा है, द्वितीय भाव कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था का कारक है। तो आप देखेंगे कि हमारी मुद्रा का अवमूल्यन यानी मुद्रा का भाव जो है वो भी गिर सकता है डॉलर के मुकाबले। आने वाले 15 दिनों में आपको दिखाई देगा। शेयर मार्केट आपको कहीं ना कहीं क्रश होता दिखाई देगा, यानी शेयर मार्केट में आपको कोई बड़ा गिरावट इन 15 दिनों में अवश्य दिखाई देगी। मंगल चूंकि सप्तम भाव का कारक है, भारत की जो वैदेशिक नीति है, भारत के जो पड़ोसियों से संबंध है, शासक वर्ग के जनता से संबंधों का कारक भी मंगल है। तो आप देखेंगे कि इन दिनों में कहीं ना कहीं वैदेशिक नीति में कुछ ना कुछ प्रभाव, पड़ोसियों के साथ कुछ प्रभाव हमारे कम हो सकते हैं, या कहीं ना कहीं टकराहट की जो स्थिति है वो बढ़ सकती है। दूसरा, चूंकि भारतवर्ष की कुंडली में वो व्ययिश है, यानी खर्च, आमदनी की तुलना में खर्च जो है वो बढ़ सकता है। दुर्घटनाएं बढ़ेंगी, रेल दुर्घटना हो सकती है, जैसा झूला टूटा इस प्रकार की दुर्घटना हो सकती है, बस दुर्घटनाएं होंगी, कहीं ना कहीं बड़े अग्निकांड हो सकते हैं। जैसा मैंने आपको बताया कि बड़ा भूकंप भी आ सकता है, जो अभी पूर्णमासी आएगी उसके आसपास आपको देश में या देश के आसपास के इलाकों में बड़े भूकंप के झटके भी आपको दिखाई देंगे। तो मंगल कहीं ना कहीं भारतवर्ष के लिए इसका वक्री होना शुभ नहीं माना जा सकता। बिल्कुल। और इसका क्या असर आने वाले समय में भी हमको देखने को मिलेगा, इस पर भी आपसे हम बात करेंगे पंडित जी। इस वक्त हमारे साथ दर्शक जुड़ चुके हैं, भिलाई से जुड़े हैं बसंत। बसंत जी, बहुत स्वागत है आपका सितारों की चाल में। जिनके विषय भी आप प्रश्न करना चाहते हैं पंडित अरविंद तिवारी जी से, उनके जन्म की पूरी तिथि बता दें, समय और स्थान बता दें पहले बसंत जी। जी बसंत जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? का सबसे शुभकामनाएं देता हूँ। जी जी, आपको भी बहुत शुभकामनाएं। जी जी, मैं बेटी के लिए पूछना चाहता हूँ स्वास्थ्य संबंधित। जी। तो उनका नाम है विभा। जी। जन्म समय है 7 सितंबर 1985। जी। और समय है शाम के 3:55 पर। जी। स्थान भिलाई है। जी। स्वास्थ्य के बारे में थोड़ा सा स्वास्थ्य। जी 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 पंडित जी। आप हमारे नियमित दर्शक हैं और हमेशा ऐसे ही नियमितता बनाए रखें, और कभी भी कोई प्रश्न हो तो निसंदेह आप बिना हिचक और बिना संदेह के पूछिएगा। बिटिया की कुंडली है, आपने विभा जी की कुंडली के बारे में बताया, जिनका जो जन्म की तारीख आपने दी है 7/9/1985, दोपहर में 3:55, भिलाई छत्तीसगढ़ का जन्म है। कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है, मकर लग्न और बिटिया की जो राशि है वो वृषभ राशि है। देखिए, इनका स्वास्थ्य क्यों गड़बड़ है उसके पीछे का कारण है अष्टम भाव में मंगल। सूर्य, बुध और मंगल तीनों अष्टम भाव में बैठे हुए हैं। भाग्येश मंगल का अष्टम भाव में बैठना भाग्य में कहीं ना कहीं अवरोध लेकर आता है। दूसरा, मंगल का अष्टम भाव में बैठना, चूंकि वो एकादश भाव और सुख भाव का स्वामी ग्रह है, जिसके चलते पेट और पेट से जुड़ी हुई समस्या, नाक कान गले से जुड़ी हुई समस्या, ये हमेशा बसंत जी उनको बनी रहती है। तो क्या करें? बहुत सुंदर सा उपाय मैं आपको बता देता हूँ। एक 12 रत्ती का मूंगा रत्न, मूंगा जिसको हम इंग्लिश में कोरल कहते हैं, सीधे हाथ की तीसरी उंगली में यदि आप तांबे में जड़वाकर उनको पहनाते हैं तो मुझे लगता है बसंत भाई उनका स्वास्थ्य आपको एकदम ठीक मिलेगा। परंतु मूंगे के साथ एक मोती जरूर पहनाइएगा, क्योंकि वो वैसे ही थोड़ा एग्रेसिव रहती हैं। कई बार किसी भी काम में बहुत जल्दी उनका दिमाग गर्म भी हो जाता है, लेकिन बहुत सुंदर विचारों की वो बिटिया है। तो एक मूंगे के साथ 12 रत्ती का मोती रत्न भी सीधे हाथ की सबसे छोटी उंगली में चांदी में जड़वाकर आप पहना दीजिए बसंत भाई। इसके बाद मुझे लगता है उनका स्वास्थ्य बहुत बेहतर अवश्य होगा। बिल्कुल।
वहीं पंडित जी से निजी परामर्श के लिए भी हमारे दर्शक संपर्क कर सकते हैं। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर फ्लैश कर रहे हैं। पंडित जी, एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, बाली से नीतू जी हैं। नीतू जी, बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बताएं पहले, फिर आपका प्रश्न करें जी। हाँ गुरुदेव प्रणाम। हाँ, मैं अपने बच्चे के बारे में जानना चाहती हूँ गुरुजी। उसको यानी 1 साल जैसा हो गया, तबीयत में सुधार नहीं आ रहा है। उसका जन्म 28 जून 1996 शाम 5:47 का है, मंडीदीप, डिस्ट्रिक्ट रायसेन। 28 जून 1995 शाम 5 नहीं, बजे नहीं 95 गुरुजी, 96 माफ कीजिए 96 जी। शाम का हाँ, शाम 5:47 5:43 का जन्म है, मंडीदीप का शाम को। जी 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 नीतू जी। जी पंडित जी, नहीं आ रहा, तबीयत ठीक है। स्वास्थ्य के बारे में आप जानना चाहती हैं अपने बच्चे के? जी चलिए, कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। आपने बताया 28 जून 1996 शाम 5:47 मंडीदीप, भोपाल, मध्य प्रदेश का है। नीतू जी, आपके जो संतान का है, आपने स्वास्थ्य के बारे में जानना चाहा। कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। वृश्चिक लग्न की कुंडली है और वृश्चिक ही राशि है। अब बात आती है स्वास्थ्य को लेकर। इस समय जो इनके ऊपर विंशोत्तरी महादशा चल रही है वो बुध की महादशा चल रही है, और बुध में राहु का प्रत्यांतर है। राहु चूंकि प्रारंभ हुआ था 6/9/2020 से, और इसका समापन होगा 26 मार्च 2023 को। चूंकि कुंडली में राहु जो बैठा हुआ है वो कन्या राशि में है, बेशक एकादश भाव में है, लेकिन सप्तम भाव यानी सेहत के भाव का स्वामी ग्रह मंगल, ये थोड़ा सा कमजोर होकर सप्तम भाव में बुध शुक्र के साथ बैठा हुआ है। तो स्वास्थ्य का कारक मंगल है। 2 रत्न आपको बताई देता हूँ नीतू जी, आप जरूर पहनाइए अपने बेटे को। एक रत्न आता है, सबसे पहला मूंगा रत्न है, जो कि लग्नेश है मंगल। तो आप मंगल को जरूर मजबूत बनाइए, यानी सीधे हाथ की तीसरी उंगली, जिसको हम रिंग फिंगर भी कहते हैं, उसमें तांबे में जड़वाकर एक 10 रत्ती का मूंगा रत्न आप जरूर पहनाइए। और उसी के साथ साथ एक गोमेद रत्न, चूंकि राहु की अशुभ दशा भी आपके संतान के ऊपर है, तो एक गोमेद रत्न जिसका वजन सीधे हाथ की मध्यमा उंगली में हो, उसको भी चांदी में जड़वाकर आप अवश्य पहनाइए। मुझे लगता है नीतू जी, इससे आपके संतान का स्वास्थ्य अवश्य मजबूत होगा। बिल्कुल। वहीं पंडित जी से निजी परामर्श के लिए भी दर्शक संपर्क कर सकते हैं। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पंडित जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं भरतपुर राजस्थान से दीपक शर्मा जी। दीपक जी, बहुत स्वागत है आपका इस खास कार्यक्रम में। जन्म की पूरी तिथि, समय और स्थान बता दें पहले जी। जी, आचार्य जी को प्रणाम जी। जी। जन्म 8 जुलाई 82। 8 जुलाई 1982 जी। जी, 3 PM 3 PM जी। 3:30 AM 3:20 AM जी। 3:30 AM जी। भरतपुर का जन्म है जी। प्रश्न करें जी। ये जो मंगल का वक्री होना है, इस बारे में अपनी कुंडली में कुछ दुष्प्रभाव के बारे में जानना चाहता हूँ। क्यों कुछ ऐसा बताया कि मंगल मेरे लिए कुछ परेशानीदायक। जी पंडित जी। चलिए, आपने भरतपुर राजस्थान से हमसे प्रश्न पूछा है। आपकी कुंडली, जैसा आपने बताया, 8 जुलाई 1982 मध्य रात्रि 3:30 की है दीपक जी, और भरतपुर राजस्थान का आपका जन्म है। कुंडली कुछ इस प्रकार से बनती है। वृषभ लग्न और मकर राशि की कुंडली है, और मंगल आपकी मूल कुंडली में कन्या राशि में शनि के साथ युति बनाकर बैठा हुआ है। जैसा आपने कहा कि मंगल का वक्री होना आपके लिए कैसा रहेगा, क्योंकि आपके ऊपर जो दशा चल रही है वो बृहस्पति की महादशा है, बुध का प्रत्यांतर है, जो कि पिछले वर्ष 22 जून से चल रहा है और 27/9/2024 तक चलेगा। मंगल का वक्री होना, मंगल आपकी मूल कुंडली में 2 प्रमुख भावों का स्वामी है, व्यय भाव और सप्तम भाव का, और उस बैठा हुआ है वो पंचम भाव में। तो देखिए, इस समय द्वितीय भाव का मंगल है गोचर में, आपकी राशि से छठे भाव में गोचर है। तो मेरा मानना है कि मंगल का वक्री होना आपके ऊपर कोई बहुत ज्यादा अशुभ असर नहीं डालेगा, परंतु शासकीय कार्यों में वो बाधाएं अवश्य पैदा करेगा। यदि आप शासन और शासन से जुड़े हुए कार्य कर रहे हैं तो उसमें आपको बाधाएं देगा। संतान और संतान से जुड़ी हुई समस्याएं ये भी आपको देगा,
क्योंकि ये मंगल का वक्री होना ये आपको अभी और थोड़ा सा तंग करेगा। वो तंग करेगा 16 नवंबर के बाद, जब वो वृषभ राशि में वक्री होगा तब ज्यादा आपको तंग करेगा, क्योंकि वो उस समय आपके लग्न में और गोचर से आपकी राशि से पंचम भाव में प्रवेश करेगा। तो वो आपके लिए तकलीफ देह साबित होगा, क्योंकि वो लगभग 1.5 महीना वहां पर वक्री होकर पड़ा रहेगा। तो उस समय आप थोड़ा ध्यान रखिए। आप अपनी कुंडली में खासतौर से बुध ग्रह को मजबूत बनाते रखिए, क्योंकि वो पंचम भाव में बैठा है बुध की राशि यानी कन्या राशि में। तो आप अपने बुध ग्रह को मजबूत बनाएंगे तो निसंदेह दीपक जी आपको वो अवश्य नुकसान नहीं करेगा। बिल्कुल। वहीं पंडित जी से निजी परामर्श के लिए भी दर्शक संपर्क कर सकते हैं। उनके नंबर हम लगातार स्क्रीन पर इस पूरे कार्यक्रम के दौरान दिखाते रहे हैं। पंडित जी, अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में पहुंच चुके हैं और समय की बाध्यता भी है, इस वजह से हम दर्शकों से और बात नहीं कर पाएंगे। हम माफी चाहेंगे दर्शकों से और कल हम जरूर आपके साथ जुड़ेंगे। हम बढ़ जाएंगे दैनिक राशिफल की ओर और शुरुआत कर लेंगे मेष राशि के जातकों के साथ। बिल्कुल अमित जी, मेष राशि से शुरुआत करते हैं और आज मेष राशि वाले जातकों का समय कल की तुलना में आज से ठीक हो रहा है। देखिए, कामकाज की स्थिति मुझे लगता है कि आज थोड़ी सी ज्यादा बेहतर रहेगी, मन प्रसन्न बना रहेगा। यदि आप प्रेम संबंधों से जुड़े हुए हैं तो मुझे लगता है कि आज का दिन प्रेम संबंधों के लिए बहुत अनुकूल बना हुआ है। हालांकि आपका राशि स्वामी मंगल इस समय वक्री है, तो थोड़ा स्वास्थ्य और स्वास्थ्य से जुड़ी हुई समस्याएं वो आपको अवश्य देता रहेगा, पर चिंता न करें, आज का दिन कल की तुलना में बहुत बेहतर है। अगली राशि की चर्चा करते हैं जो कि वृषभ राशि है। वृषभ राशि वाले जातकों का समय भी आज से बढ़िया हो रहा है। कल की तुलना में आज तनाव में कमी आएगी। कल थोड़ा सा मानसिक रूप से परेशान थे, आज तनाव कम रहेगा। मन की जो अप्रसन्नता है वो दूर होगी, प्रसन्न रहेंगे। कामकाज की स्थिति कल की तुलना में बेहतर होगी। आज कहीं से धन प्राप्ति के भी योग बन रहे हैं और प्रेम संबंधों में निसंदेह आज कल की तुलना में बेहतरी अवश्य रहेगी। अगली राशि की चर्चा करते हैं जो कि मिथुन राशि है। मिथुन राशि वाले जातकों का समय अभी भी लगातार आपके पक्ष में बना हुआ है और आज पूरे दिन भर आपके पक्ष में बना भी रहेगा। देखिए, आज चंद्रमा का गोचर आपकी राशि से समसप्तम भाव में है। आपकी राशि में मंगल वक्री हुआ है, तो आप जितने भी काम है योजना बनाकर करें, तेजी से कर ले। और आज शाम तक यदि कोई बड़ा निर्णय लेना है तो जरूर ले लीजिए। कल थोड़ा सा समय कमजोर हो सकता है, इसलिए थोड़ा ध्यान रखिए और किसी से अनावश्यक वाद विवाद बिल्कुल भी मत कीजिएगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं जो कि कर्क राशि है। कर्क राशि वाले जातकों का समय पूरी तरह से आज आपके पक्ष में है। देखिए, चंद्रमा आज छठे भाव में गोचर कर रहा है, आपका राशि स्वामी है, तो आज विरोधी आपके सामने नतमस्तक रहेंगे। कामकाज की स्थिति कल की तुलना में बहुत बेहतर बनी रहेगी। लोग आपके कार्यों की प्रशंसा करेंगे। यदि आप कहीं यात्रा करना चाहते हैं तो यात्रा पूरी तरह से सुखद और लाभकारी अवश्य बनी रहेगी। अगली राशि की चर्चा करेंगे जो कि सिंह राशि है। तो सिंह राशि वाले जातकों का समय आज से सामान्य हो रहा है। कल की तुलना में आज परेशानियां कम होंगी, क्योंकि कल चंद्रमा चौथे भाव में था, आज पंचम भाव में है, तो आज स्थितियां बेहतर रहेंगी। परंतु अभी भी निर्णय सोच समझ कर करें। देखिए, आपका राशि स्वामी कमजोर स्थिति में है, नीच का है, यानी सूर्य इस समय तुला राशि में नीच का है। इसके चलते आपके कार्यों में लिए गए निर्णय थोड़े से कमजोर साबित होंगे, परेशानियां कम रहेंगी, परंतु अभी भी बहुत ध्यान से आप अपने कार्यों को संपन्न अवश्य कीजिएगा। अगली राशि की चर्चा करते हैं जो कि कन्या राशि है। कन्या राशि वाले जातकों का आज समय सामान्य है। देखिए, आज कोई बहुत बड़ा निर्णय लेने से बचे। कोई बहुत जरूरी काम आपको करना है उसको भी करने से बचिएगा, क्योंकि आज मन थोड़ा अशांत रह सकता है। हो सकता है कि लोग आपसे विवाद करें, तो बहुत सामान्य तरीके से रहिएगा। पत्नी से, यदि आप विवाहित हैं तो पत्नी से, प्रेम संबंध में है तो प्रेमिका से किसी भी प्रकार की बहस बिल्कुल भी मत कीजिएगा, क्योंकि संबंधों में कहीं ना कहीं तनाव की स्थिति निर्मित हो सकती है। तो बहुत ध्यान से आज के दिन को बिताइएगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं जो कि तुला राशि है। तुला राशि वाले जातकों का समय धीरे धीरे करके आपके पक्ष में आता जा रहा है। मन आपका प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति काफी बेहतर रहेगी। लोग आपकी सहायता करेंगे और बाधाओं में कहीं ना कहीं कमी अवश्य आएगी। तो कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और बहुत ही बेहतर बना हुआ है। इसका भरपूर तरीके से लाभ उठाइए। अगली राशि की चर्चा करेंगे जो कि वृश्चिक राशि है। वृश्चिक राशि वाले जातकों का समय आज ठीक नहीं है। देखिए, चंद्रमा का द्वितीय भाव में गोचर
और आपका राशि स्वामी इस समय अष्टम भाव में घूम रहा है। तो बहुत शांति और सोच समझकर आप अपने कार्यों को संपन्न कीजिएगा। मन थोड़ा शांत बना रहेगा, बहस बिल्कुल मत करें। कामकाज की स्थिति थोड़ी सी कमजोर बनी रहेगी, तो बहुत ध्यान से और बहुत धैर्य से काम करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, जो कि धनु राशि है। धनु राशि वाले जातकों का समय आज सामान्य है। तनाव और परेशानियां कम होंगी, मन प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति बेहतर रहेगी। परंतु सलाह यही है कि जितने भी आवश्यक कामकाज हैं उनको आज शाम तक कर ले तो वो ज्यादा बेहतर अवश्य रहेंगे। अगली राशि की हम चर्चा करते हैं, जो कि मकर राशि है। मकर राशि वाले जातकों का समय आज बेहद कमजोर बना हुआ है। चंद्रमा आज आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहा है, जिसके चलते मन थोड़ा प्रसन्न बना रहेगा, कामकाज की स्थिति काफी कमजोर रहेगी। लोग आपको तंग करते रहेंगे, तो बहुत सोच समझकर काम करें, तो मुझे लगता है कि ज्यादा बेहतर स्थिति अवश्य बनी रह सकती है। चिंता ना करें, कल से समय स्वतः ही ठीक होगा। अगली राशि यानी कुंभ राशि की बात करते हैं, तो कुंभ राशि वाले जातकों का समय आज बेहद अनुकूल बना हुआ है। पूरे दिन भर अनुकूलता बनी रहेगी। जितने भी आपके आवश्यक कार्य हैं उनको कोशिश करें आज शाम तक अवश्य संपन्न कर लें। प्रेम संबंधों और वैवाहिक संबंधों के लिए दिन बहुत ही शानदार बना हुआ है। कुल मिलाकर आज के दिन का भरपूर तरीके से लाभ उठा लीजिए। अंतिम राशि यानी मीन राशि की हम बात करते हैं, तो मीन राशि वाले जातकों का दिन आज बेहद मजबूत है। देखिए, दशम भाव का चंद्रमा, बेशक राशि स्वामी कमजोर है, लेकिन चंद्रमा आज आपको लाभ अवश्य दे रहा है। कामकाज की स्थिति काफी बेहतर रहेगी। यात्रा आपकी सुखद और लाभकारी रह सकती है। यदि आप कोई आवश्यक निर्णय लेने जा रहे हैं तो उसमें आज आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। बिल्कुल, तो ये था 12 राशियों का दैनिक राशिफल। पंडित जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में हमसे जुड़ने के लिए और दर्शकों को अहम जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ सितारों की चाल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे इसी समय पर। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।